तो भैया आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे सिर्फ 90 दिनों के अंदर अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो बात है 2022 की, जब मैं एकदम बिल्कुल नल्ला बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था, घर वाले ताने देते रहते थे, मैं ढंग के कॉलेज तक मैं नहीं जाता था। कॉलेज तो छोड़ो, मैंने तो ओपन से पढ़ाई कर रखी है, जो अपने वो इग्नू होते हैं ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज, मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी कर रखी है। तो उस दौरान मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि आप किसी इंसान को अगर रेगिस्तान में छोड़ दो तो उसके पास कोई आशा नहीं बचती है, कोई होप नहीं बचती है कि मैं यहाँ पर कुछ सर्वाइव कर सकता हूँ या मुझे कुछ खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए। मेरी भी ऐसी कुछ हालत थी। मेरे पास रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं होते थे उस टाइम। पर आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास उस टाइम भी एक फ़ोन था, जो कि मेरे एक अंकल का फ़ोन था, क्योंकि वो उन्होंने नया फ़ोन ले लिया था, तो उन्होंने वाला अपना पुराना फ़ोन मुझे दे दिया था कि तू यूज़ कर ले इसके बाद। तो उस टाइम पे मैं ना यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता था, मैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखता था। उस दौरान ही मुझे एक चैनल है यूट्यूब पे, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है वो, पर उस टाइम पे स्टार्टिंग थी उसकी, गेट सेट फ्लाई साइंस करके एक चैनल है। तो मैं उसको बिंज वॉच करता था, मुझे पता नहीं क्यों मैं करता था, बस मुझे मज़ा आता था, मुझे डोपामिन मिलता था साइंस वाली वीडियो से। तो कहीं ना कहीं मुझे सीखने का कीड़ा तो बचपन से था, इसलिए मैं शायद इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख पाया और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाया अपनी लाइफ में। और ऐसे एक दिन स्क्रॉल करते करते मुझे एक चैनल के बारे में पता चला। उस चैनल का नाम था दी फ्लैश। वो चैनल शायद अभी भी यूट्यूब पे है, मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा आपको देखने के लिए। हाँ, तो मुझे उस चैनल की एक वीडियो शो होती है, मैं एग्जैक्ट उसका टाइटल भूल रहा हूँ, पर हाँ थंबनेल मुझे याद है कि एक ऐसा करके हाथ सा कुछ था और उसके ऊपर कुछ पैसे रखे हुए थे और उसमें लिखा हुआ था कि हाउ आई मेड ऐसा 2-3 हज़ार डॉलर इन 1 मंथ फ्रॉम यूट्यूब कैश का। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये तो पागल बना रहा है, पक्की बात है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जो बस पागल बनाते थे इंडियन ऑडियंस को। इंडियन ऑडियंस के लिए ऐसा कोई भी टॉप ऑफ द क्रीम कोई चैनल नहीं था जो कि बेसिक्स से और बहुत अच्छे से चीज़ें समझाए, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझाते हैं। और जैसे जैसे वो वीडियो देखता गया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने लिटरली प्रूफ दिखा रखे थे और उसमें लेजिट तरीके से यूट्यूब स्टूडियो वो चला के दिखा रहा था और डेली वो कितने रुपए कमा रहा है, कितने डॉलर कमा रहा है, और वो कंटेंट एक्चुअली में काफ़ी ईजी था बनाना भी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बना सकता हूँ। हालांकि आई वॉज स्टिल स्केप्टिकल कि कहीं ये चीज़ काम करेगी भी या नहीं, कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। इससे बढ़िया तो किसी सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेते हैं, कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं उसमें तो, क्योंकि आई हैव बीन अ गाय हु इज़ वेरी गुड एट एकेडमिक्स। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था बचपन से, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत स्केप्टिसिज्म था कि ये चीज़ कहीं काम करेगी या नहीं करेगी, पर मैंने स्टिल इसको एक ट्राई दिया। जब आप पैसा कमाने लग जाओगे ना, आप अपने शरीर में लगाओगे, आप अच्छे दिखने लग जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी खुद की बॉडी के अंदर, खुद के अंदर। बाय द वे जज मत करना, ये देख के ग्लेयर भी दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ माई स्टाइल, सो जस्ट लीव इट। तो अब जब मैंने ये सब देख लिया उसके बाद मेरे अंदर ये अंदर से ही था कि करते हैं, चलो काम करते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग सच वीडियोज़ कि मैं दिन की 2-2 3-3 4-4 वीडियो डाल रहा था, क्योंकि आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड और मुझे ये था कि जल्द से जल्द मैं पैसे कमा पाऊँ। तो मैंने 2022 के अप्रैल में वो चैनल स्टार्ट किया था। लकीली एक हफ्ते के अंदर मेरी वीडियो वायरल भी हो गई। एक मतलब वायरल नहीं, मतलब सेमी वायरल कह सकते हैं। 3400 के आसपास व्यूज़ थे एक नए चैनल के लिए। एक हफ्ते के अंदर 3400 व्यूज़ इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, इज़ अ वेरी बिग थिंग, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अब नॉर्मल। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, पापा को बताया, मैंने कहा देखो देखो ऐसा ऐसा है, मैं तो कुछ टाइम में पैसे कमाने वाला हूँ, ऐसा वैसा, एंड दे वर हैप्पी ऑल्सो, दे वर हैप्पी एज वेल। तो बनाते बनाते उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने चैनल पे नहीं मिल रही थी। मतलब वो 3400 एक तरह से मेरा बार सेट हो गया था कि उसके ऊपर साली अगली वीडियो जा ही नहीं रही थी। तो मैं बहुत सारी कोशिश करता था कि इसमें ये चीज़ नहीं करी जाए या इसमें ये चीज़ कुछ ऐड अप करी जाए, पर वो चीज़ काम ही नहीं कर रही थी मेरे लिए। तो साल ख़त्म होने वाला था और लास्ट महीने दिसंबर में मेरी किस्मत पलटी और चैनल एक तगड़ा वाला पुश मिला चैनल को। मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह एक ही महीने के अंदर 20-20 15-15 20-20 हज़ार व्यूज़ चले जा रहे थे वीडियो के। अब बाय द वे जो चैनल था यूएस बेस्ड चैनल था, मतलब यूएस की ऑडियंस उसमें सबसे ज़्यादा थी। तो उसके बाद 30 नवंबर 2022 को मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो मैं बहुत खुश था उस दिन। मतलब मेरे लिए तो यार सब कुछ उसी दिन था ना, मतलब ये क्राइटेरिया भी पूरा हुआ है, मुझे अब उम्मीद भी थी कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ था फ्लैश के चैनल का, क्योंकि उसने ऑलरेडी उससे पैसा कमाया था। तो मुझे ये था कि मैं भी कमा सकता हूँ इससे। तो भाई उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, जय श्री राम बोल के मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा देखी जाएगी अब जो भी होगा। एक दिन बीता, कोई रिप्लाई नहीं आया।
2 दिन कोई रिप्लाई नहीं, 3 4 5 6 7, 8वें दिन यूट्यूब का मेल आता है कि अनफॉर्चुनेटली we cannot monetize you at this time because your channel and your content is using somebody else's created content. मतलब कि बेसिकली मेरे को रीयूज्ड की वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसकी। मेरे को एक ही तो चांस मिला था ज़िंदगी में कुछ करने का, और वो भी मिट्टी में मिल गया। क्योंकि दुनिया के लिए वो फेलियर हो सकता है, मेरे लिए फेल होने का ऑप्शन ही नहीं था। मेरे लिए आई हैड नो ऑप्शन एंड फेलियर वाज नॉट इवन इन द लिस्ट। आई वाज डिवास्टेटेड, आई वाज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। फिर मैंने 1 हफ्ते तक उस चैनल पे कुछ काम नहीं किया। मैं बिल्कुल एकदम ऐसा डीमोटिवेटेड हो गया, कुछ करने का मन नहीं था, मैं खाना भी ढंग से नहीं खा रहा था। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं यार, शायद मैं इसको अभी भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मोनेटाइज हो जाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आप अपना फेस यूज़ करते हो तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता, सबसे पहली बात। और दूसरा, आपको रीयूज्ड या रिपीटेटिव कंटेंट के लिए फ्लैग नहीं किया जा सकता। तो आई वाज लाइक फाइन। तो मैंने अगले 1 महीने अपना फेस कैम के साथ वो चैनल आगे चलाया। हालांकि ऑलरेडी मेरा एक्सेंट उतना अच्छा नहीं था, तो जब मेरा फेस उस चैनल पे नहीं चल रहा था तब तो व्यूज़ लोग देखते थे, वीडियो देखते थे। पर उसके बाद जब उन्होंने लगा कि हाँ भाई ये बंदा इंडियन है और ये बंदा यूएस का नहीं है, ऑब्वियसली मेरे एक्सेंट से पहले वो जान गए होंगे, लेकिन उनको एक श्योरिटी मिल गई थी मेरी शक्ल देख के कि ये बंदा इंडियन है। तो उनको एक होता है ना अंग्रेज़ों को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए मेरा उस मंथ में काफ़ी व्यूज़ डाउन हुए थे। तो कोई बात नहीं। तो 8 जनवरी, क्योंकि 8 नवंबर को मेरा चैनल जो है वो रिजेक्ट हो गया था मोनेटाइजेशन के बाद, तो उसके डायरेक्ट 1 महीने बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया। उस टाइम एक ऑप्शन था कि आप रीअप्लाई कर सकते हो 1 महीने बाद। आजकल तो वो 3 महीने कर दिया है। यूट्यूब पता नहीं क्या कर रहा है, पागल हो गया है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने चैनल को रीअप्लाई कर दिया, और अब आई वाज लाइक ये लास्ट ऑप्शन है, अगर अब नहीं होता तो कभी भी नहीं होगा। अप्लाई करके मैं पहाड़ों पे चला गया था, क्योंकि हमारे वहाँ कुछ ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल थोड़ा फैमिली है, तो हम पहाड़ों में पूजा करने जाते हैं। क्योंकि हम फ्रॉम उत्तराखंड, तो हम अपने पैतृक गांव गए थे, एंसेस्ट्रल विलेज। वहाँ हमारी कुल देवी होती है, हमारे जितने उत्तराखंड में लोग जानते होंगे, कुल देवी, इष्ट देव या इष्ट देवता या इष्ट देवी बोलते हैं, तो हमारे में इष्ट देवी होती हैं, तो वो हैं महाकाली। तो मैंने उनके मंदिर में जाके मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मुझे ज़िंदगी में उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं इतनी मेहनत खुद कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक इनिशियल पुश मिल जाएगा, एक थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा इससे, तो मैं उसके बाद सब कुछ ज़िंदगी में सारी चीज़ें खुद से कर लूँगा, आपसे बस इतना चाहिए मुझे। मैंने इतना बोल कर हम वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद जब हम घर पहुँचते यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैं कार से बाहर उतरा मेरे को मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have been accepted into the YouTube Partner Program. I was like, wow, I got the best amount of dopamine I've ever had throughout my life that day. I bet I wouldn't have even enjoyed my first masturbation as much as I was enjoying that moment. उसके बाद I was dancing, I was singing, I was like in cloud 9। एक इंसान कितना कुछ होगा जब पहली बार वो मोनेटाइज हो रहा है, तो है ना। हालांकि मेरे कुछ शुरुआत के कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं था, क्योंकि मैं आई वाज स्टिल कंटिन्यूइंग विद माय फेस कैम वाला थिंग, जिसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन लकीली आई एनकाउंटर्ड ChatGPT in 2023 mid, and I was one of the earliest creator in my niche to have joined ChatGPT। और मैं ChatGPT से उसके बाद क्या करता था कि स्क्रिप्ट निकलवाता था, और कैपकट में एक ऑप्शन आ गया था उस टाइम तक AI वॉइस जनरेटर वाला, तो मैं कैपकट को फिर वो वॉइस देता था, स्क्रिप्ट देता था, और वो वॉइस जनरेट करके मुझे दे देता था। उसके बाद मेरे चैनल के 4 चांद लग गए, क्योंकि मेरे को एक्सेंट अमेरिकन मिल गया, स्क्रिप्ट अच्छी खासी मिल गई, मतलब मेरे से तो अच्छा ही एटलीस्ट AI लिख सकता है फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़। मैं हिंदी में बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, बट देन
You know, English is a different league, and that too for the OG English audience, which is the यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रो. उसके बाद क्या हुआ कि 3 मंथ तक मेरा कुछ ऐसे ही 12, 15, 20 हज़ार कुछ ऐसे ही बनता था हर महीने का. लेकिन चौथे महीने, जिस महीने मैंने AI यूज़ किया था, आई मेड 1 लाख फकिंग रुपीज़. आई वाज लाइक बहन चोद, इतना भी बन सकता है क्या यूट्यूब से? इतना पैसा मैंने ज़िंदगी में कभी मैंने इकट्ठा नहीं देखा था. इतना पैसा भाई मेरे पास, ऑफ कोर्स मेरे पास. तो ठीक है, मैं मेहनत करता गया और चीज़ें एज़ पर नीडेड मैंने काफ़ी इम्प्रूव करी. उसमें बहुत सारे AI और ऐड किए, स्क्रिप्ट सुधारी, कस्टम GPTs ट्रेंड किए. मैंने घंटों घंटों मेहनत करी कस्टम GPT ट्रेंड करने के लिए. लाखों स्क्रिप्टें गूगल शीट में बनाई, उसको नॉलेज वाले बेस में कस्टम GPT में डाल के मैंने बहुत सारी अगड़म बगड़म सटरम चीज़ें करके आई वॉज मेकिंग 1.5 to 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया. और दिल्ली वाला जो मैंने पूरी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कंफर्ट जोन पे चला गया और मैंने अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी इतनी मेहनत करने के बाद. वो मैंने कैसे किया, वो आप इस चैनल पे पहली वीडियो है वो, कंफर्ट जोन इज़ किलिंग यू वाली, वो आप देखना, आप समझ जाओगे. उसके बाद की स्टोरी है ये उस स्टोरी का प्रीक्वल मैं अभी बना रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इन दिस मैनर, बट या. और उसके बाद मैंने अगले 6 महीने में, आप यकीन नहीं करोगे, 10 लाख रुपए बनाए. 10 लाख फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ नल्ला बेरोजगार who didn't used to know his worth, who couldn't do anything if not YouTube. Are you getting me? You know how much, you know, more than the actual value of the rupees, you know, the feeling, that's priceless. You know, the freedom you get with money, that's priceless. The more leverage you have in your life when you have money is something that cannot be given as experience. It has to be earned. कमाया जा सकता है, बस इसको दिया नहीं जा सकता. भीख में नहीं दे सकते आप, किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकते, इसको बस कमा सकते हो. ये जो फ्रीडम मिलती है पैसा कमाने के बाद. सो या, दिस वाज माय होल स्टोरी, हाउ आई मेड माय फर्स्ट 10 लाख रुपीज़. बाय द वे, सब जितना भी मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ इसके मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ लगा के दे दूँगा, ताकि आपको यकीन हो जाए, आपको ये ना लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रहे हैं ऐसा कुछ. बाय द वे, मेरी नज़र गई अभी इधर देखते हुए. डोंट जज मी बाय दिस, द पिंक shirt and pink this, whatever this is called, I don't know. Both the pink things have given to me by my pretty girlfriend. इतना ही था. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. पोस्टडी वाले काम कर ले, यूट्यूब वीडियो देखता रहता दिन भर, हम डोपामिन लेते रहता फालतू का. चलो निकलो, बाय.